तो साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को क्यों याद किया जाना चाहिए? तो कार्य के घंटा जो था उस टाइम पे 12 घंटा से 14 घंटा होता था, उसको घटा करके 8 घंटे का जो करने का प्रावधान है बाबा साहब को जाता है, इसलिए उनको याद किया जाना चाहिए। श्रमिकों को सुरक्षा के लिए और उनको अवकाश के वेतन के लिए, छुट्टियों के लिए और बीमा तथा काम की स्थिति को लेकर के उन्होंने अहम योगदान निभाया था, इसके लिए बाबा साहब को याद किया जाना चाहिए। माइन एक्ट की बात करें या फैक्ट्री एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट, इन सभी की बात करें तो बाबा साहब को याद करना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा साथियों, अगर हम बात करें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, जिसको हम लोग ईएसआई यानी एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम बोलते हैं, या प्रोविडेंट फंड पीएफ की बात करें, तो इसके लिए साथियों जो है हमें बाबा साहब को याद रखना चाहिए। क्योंकि साथियों, कर्मचारी को अगर कार्यस्थल पर किसी भी तरीके का चोट लग जाता है या उसको मृत्यु हो जाती है, तो चोट लगने पर उनको उचित इलाज दिया जाता है और मृत्यु के समय उनको जो है बाकायदा जो है पैसे दे करके क्या करते हैं, नगद लाभ की एक विस्तृत सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके लिए बाबा साहब को याद करना जरूरी है। रोजगार कार्यालय जो है साथियों, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात करें, उसके लिए बाबा साहब को याद किया जाना चाहिए। अवकाश का वेतन था, मजदूरों के लिए जो है साथियों न्यूनतम वेतन का प्रावधान की बात हो, या भविष्य निधि पीएफ की बात हो, या टीएडीए की बात हो, या श्रमिकों के लिए इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो, या वेलफेयर की बात हो साथियों, लेबर वेलफेयर फंड जो था, श्रमिक कल्याण कोष, उसका भी निर्माण साथियों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। इस तरीके से न जाने उन्होंने कानून मंत्री के तौर पे भी बहुत सारा कानून को बनाया था, इसके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद किया जाना चाहिए। उन्होंने साथियों महिला और बाल श्रमिक संरक्षण के लिए भी बहुत सारा योगदान दिया था। अब अनुच्छेद कौन कौन सा आपको जरूर पढ़ना चाहिए? अनुच्छेद 14 की बात हो, अनुच्छेद 19(1)(c) की बात हो, या अनुच्छेद 21 की बात हो, अनुच्छेद 23 की बात हो, अनुच्छेद 24 की बात हो, और अनुच्छेद 39 को और अनुच्छेद 41 तथा अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 43 और 43 को जरूर आपको जानना चाहिए कि जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या क्या काम किया। इसके अलावा साथियों 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी, और 1938 में जब जो है कंपनी ट्रेड डिस्प्यूट बिल आया था, तो उसका किस तरीके से इन्होंने विरोध किया और किन किन शब्दों के साथ जो है उस टाइम की सरकार की आलोचना की, और लीगल स्ट्राइक एक्ट का निर्माण करके जो है श्रमिकों के लिए एक योगदान के रूप में कार्य किया, उस सबको आपको जानना चाहिए साथियों। और महिलाओं के लिए साथियों मैटरनिटी लीव की बात हो, या उनको समान कार्य के लिए समान वेतन की बात हो, अवकाश की बात हो, इन सभी चीज़ों को साथियों आपको जरूर से ज़रूर जानना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किस तरीके से ये सब कार्य किया था। तो वो केवल एक दलितों के नेता नहीं थे, संपूर्ण